हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 12 गेंद बल्ला। गेंद ने बल्ले से कहा, तुम मुझे क्यों मारते हो। अब गेंद ने बल्ले से कहा, कौन किससे कह रहा है। गेंद मतलब कि बॉल और बल्ले यानी कि बैट। तो गेंद बल्ले से कह रहा है, बॉल बैट से कह रहा है कि तुम मुझे क्यों मारते हो। वो उससे पूछ रहा है गेंद बल्ले से कि तुम मुझे क्यों मारते हो। बल्ले ने कहा, मारू नहीं तो खेल कैसे हो। अब इसमें कौन कह रहा है? बल्ला कह रहा है किससे? गेंद से कह रहा है कि अगर मैं तुम्हें मारूं नहीं तो खेल कैसे हो। अब हम बैट बॉल खेलते हैं, तो जब हम बॉल को बैट से मारेंगे नहीं तो हम बैट बॉल कैसे खेल पाएंगे। तो वैसे ही सेम इधर जो बल्ला है यानी कि जो बैट है वो गेंद से कह रहा है कि अगर मैं तुम्हें मारूं नहीं तो खेल कैसे हो। गेंद जब बल्ले के पास आई तो उसने उसे जोर से मारा। अब इसमें गेंद जो है यानी कि जो बॉल है वो जब बैट के पास गई यानी कि बल्ले के पास गई तो उसने क्या किया, उसे जोर से मारा। गेंद कूदती फुदकती दूर जाकर एक झाड़ी में छिप गई। गेंद कहाँ चली गई? कूदती फुदकती हुई। जब बल्ले ने गेंद को मारा तो गेंद कूदती फुदकती हुई दूर जा कर के एक झाड़ी में छिप गई। जब हम बल्ले से बॉल को मारेंगे यानी कि जब हम बैट से बॉल को मारेंगे तो बॉल उछल कूद करके दूर जा कर के गिर जाती है ना। तो वैसे ही जो गेंद है बल्ले के मारने पर वहाँ से कूदती फुदकती दूर जाकर एक झाड़ी में छिप गई। बल्ला उसे ढूंढता रहा। अब जब गेंद जो है वो उछलती कूदती वहाँ से जा कर के एक झाड़ी में छिप गई तो जो बल्ला है, बल्ला क्या करने लगा, उसे ढूंढता रहा। वो उसे वहाँ ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। जब बल्ला गेंद को ढूंढ रहा था तो क्या हुआ, ढूंढते ढूंढते शाम हो गई लेकिन बल्ले को गेंद नहीं मिली। वो उसे नहीं ढूंढ पाया। अंधेरा भी घिरने लगा यानी कि जब वो गेंद को ढूंढ रहा था तो ढूंढते ढूंढते शाम हो गई थी और शाम हो गई थी तो अंधेरा होना भी शुरू हो गया था। गेंद खुश थी कि बल्ला परेशान हो रहा है। जो गेंद थी, गेंद झाड़ी के अंदर जा कर के छुप गई थी ना, तो वो देख कर के बहुत खुश हो रही थी कि बल्ला जो है उसको ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो रहा है। बल्ला निराश होकर लौट चला। बल्ला जो है उदास हो गया क्योंकि उसे गेंद नहीं मिली। उसने गेंद को बहुत ढूंढा लेकिन गेंद उसे नहीं मिली। तो क्या हुआ, वो वहाँ से उदास होकर के चला गया। तभी गेंद ने झाड़ी में से चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ हूँ। तभी क्या हुआ, जब बल्ला वहाँ से जाने लगा उदास होकर तो गेंद ने झाड़ी में से चिल्ला कर के कहा, यानी कि जो गेंद थी वो झाड़ी में छुपी हुई थी तो झाड़ी में से उसने चिल्ला कर के बल्ले से कहा कि मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे ले लो। बल्ले ने उसे झाड़ी के नीचे से खींचकर उठा लिया। जब बल्ले ने उसकी आवाज़ सुनी उसने बल्ले को बता दिया कि मैं यहाँ हूँ और मुझे ले लो। तो बल्ले ने क्या किया, गेंद को झाड़ी के नीचे से निकाल कर
निकाल लिया, खींच करके निकाल लिया। गेंद ने कहा, देखो अब मुझे मारना मत। गेंद ने बल्ले से क्या कहा कि देखो अब मुझे मारना मत, क्योंकि अब जो गेंद है वो बल्ले को मिल गई थी ना। तो मिलने के बाद उसने क्या कहा, गेंद ने बल्ले से, कि अब तुम मुझे मारना मत। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली को डंडे से मारते हैं। कुछ और खेल बताओ जिनमें एक चीज को दूसरी से मारा जाता है। इन्होंने हमें उदाहरण दिया हुआ है इस प्रश्न में कि गिल्ली डंडे के खेल में हम गिल्ली को डंडे से मारते हैं, और कुछ और खेल हमें बताने हैं उत्तर में जिन खेलों में हम एक चीज़ को दूसरे से मारते हैं। तो हम उन खेलों के बारे में सोचेंगे, ऐसे कौन से खेल हैं जिसमें हम एक चीज़ को दूसरे से मारते हैं। तो सबसे पहले क्रिकेट। क्रिकेट के खेल में हम क्या करते हैं, बैट से बॉल को मारते हैं। उसके बाद है हॉकी। हॉकी के खेल में भी हम जो बॉल होती है छोटी सी, उसको हम हॉकी स्टिक से मारते हैं ना, मारते मारते खेलते हैं। ऐसे ही और भी खेल होते हैं जिनके अंदर हम एक चीज़ को दूसरे से मारते हैं। जैसे बैडमिंटन हो गया। बैडमिंटन में भी हम चिड़ी को बल्ले से मारते हैं ना, बैडमिंटन से मारते हैं, तभी हम उस खेल को खेल पाते हैं। उसके बाद टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में भी हम जो हमारे पास एक छोटी सी बॉल होती है और एक छोटा सा टेनिस होता है, उसमें भी हम एक चीज़ को दूसरे से मारते हैं, तभी हम वो खेल खेल पाते हैं। उसके बाद पोलो और टेनिस, यानी कि जो हमने नाम लिखे हैं खेलों के, इन खेलों में हम एक चीज़ को दूसरी से मारते हैं, तभी हम ये खेल खेल सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, गेंद खो गई तो गेंद बल्ला नहीं खेल पाएंगे। तो इन्होंने हमें उदाहरण दिया कि अगर गेंद खो जाएगी, यानी कि अगर बॉल गुम हो गई, तो हम गेंद बल्ला यानी कि बैट बॉल नहीं खेल पाएंगे। तो हमें अब आगे बताना है कि अगर जिन चीज़ों के नाम इन्होंने दिए हैं ये चीज़ें खो गई तो हम क्या नहीं खेल पाएंगे। सबसे पहले है गुल्ली खो गई तो हम क्या नहीं खेल पाएंगे। हमें बताना है कि अगर गुल्ली खो गई तो हम क्या नहीं खेल पाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में, गुल्ली खो गई तो गिल्ली डंडा नहीं खेल पाएंगे। उसके बाद अगर मांझा खो गया तो, मांझा यानी कि जो एक धागा होता है जिससे हम पतंग को बांध करके उड़ाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मांझा। तो अगर मांझा खो गया तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, पतंग नहीं उड़ा पाएंगे। उसके बाद अगर पासा खो गया तो, जब हम लूडो खेलते हैं तो उसमें हम एक पासा होता है ना हमारे पास, जिसकी वजह से हम लूडो का खेल खेलते हैं। तो अगर पासा खो गया तो हम लूडो नहीं खेल पाएंगे। उसके बाद अगर चिड़ी खो गई तो हम क्या नहीं खेल पाएंगे, बैडमिंटन नहीं खेल पाएंगे। अगला प्रश्न है, अगर तुम्हारे घर में गेंद खो गई तो कहाँ कहाँ ढूंढोगे। हमें बताना है कि अगर हमारे घर में गेंद यानी कि बॉल अगर खो जाती है, गुम हो जाती है, तो हम उसे कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। तो हम उत्तरों में लिखेंगे कि सबसे पहले हम कहाँ ढूंढेंगे, कोने में। उसके बाद बेड के नीचे,
अलमारी के पीछे, दरवाजे के पीछे, मेज के नीचे और बरामदे में। यानी कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर हम गेंद को ढूंढेंगे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।